नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं और कई बच्चों का कमेंट आया अक्सर अलंकार को पढ़ा दीजिए। तो आज हम लोग नया एक अध्याय शुरू करने जा रहे हैं अलंकार के बारे में। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजाना या सजना, यानी अपने आप को अच्छे ढंग से बनाना। जब हम अपने शरीर की शोभा जिस तरह से बढ़ाते हैं, जिस तरह से हमारे शरीर की शोभा आभूषणों से होती है, उसी तरह से अलंकार, उसी तरह से शब्दों की शोभा या साहित्य की शोभा, काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। बिना अलंकार के चमत्कार के हमारा काव्य अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब तक उसमें अलंकार नहीं रहेगा तब तक काव्य को पढ़ने में कोई चारुता नहीं आएगी, कोई दिलचस्पी नहीं आएगी। तो इसलिए अलंकार को जो है हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग आज अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार देखिए, अलंकार शब्द जो है, अलंकार शब्द दो शब्दों अलम धन कार से मिलकर बना है। अलंकार शब्द दो शब्दों अलम धन कार से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सजना, जिसका अर्थ होता है सजना या अलंकृत करना। जिस तरह से हम अपने शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं अलंकारों को पान करके, उसी तरह से काव्य की शोभा को हम लोग अलंकारों के माध्यम से जो है बढ़ाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा। हम लोग देखते हैं परिभाषा क्या कहती है। अलंकार की परिभाषा, जो शब्द काव्य में चारुता की अभिवृद्धि करती है, जो शब्द अभिवृद्धि करते हैं वस्तुतः शोभादायक तत्व को ही अलंकार कहते हैं। कह रहे हैं कि जो शब्द काव्य में चारुता की अभिवृद्धि करते हैं, यानी चारुता को बढ़ाते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं, वस्तुतः वही जो शोभा करने वाले होते हैं, जो शोभा करने वाले, सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा और जानें कि विद्वानों के अनुसार अलंकार क्या होता है। विद्वानों के अनुसार जैसे कि 52
आचार्य वामन ने कहा है, आचार्य वामन के अनुसार, आचार्य वामन के अनुसार उन्होंने कहा है, अलंकरोति इति अलंकारा, यानी अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। जो अलंकृत करे वही अलंकार है, ऐसा आचार्य वामन ने कहा। आइए हम लोग थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार, आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श में लिखा है, दंडी के अनुसार ये काव्यादर्श में उन्होंने लिखा है, आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इन्होंने कहा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों माने तत्वों को अलंकार कहा जाता है। दंडी ने अपने पुस्तक काव्यादर्श में कहा कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। यानी धर्म का मतलब तत्व, जो तत्व होते हैं काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के भेदों को हम लोग जानने की कोशिश करें। वैसे अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं और सामान्यतः तीन भेद माने गए हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद, अलंकार को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभयालंकार। देखिए यहाँ पर शब्दालंकार लिखा गया है, तीन भागों में बांटा गया अलंकार। शब्दालंकार यानी जिसमें शब्दगत चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार के अनेकों भेद होते हैं, जैसे अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष, यमक, पुनरोक्ति,
ये सब जो होते हैं शब्दालंकार में होते हैं। अर्थालंकार जिसमें अर्थगत चमत्कार उत्पन्न हो, यानी एक लाइन पढ़ने के बाद उसका अर्थ मिले तो वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें जो है आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, व्यतिरेक, दृष्टांत, ये सब अलंकार होते हैं। और उभयालंकार जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि उभय अलंकार, उभय माने दोनों में जो पाया जाता हो, जो दोनों को मिला करके बनता हो, शब्द भी हो और अर्थ भी हो, ऐसे अलंकारों को उभयालंकार कहते हैं। इसमें मात्र दो भी अलंकार होते हैं, एक होता है संश्लिष्ट और दूसरा होता है संकर। तो बच्चों आगे हम इन अलंकारों के बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।